एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। और चौथा होता है असेसमेंट एट लर्निंग, ठीक है। इसका हिंदी होता है अधिगम के लिए आंकना, अधिगम के लिए, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। इस किसका होता है अधिगम, अधिगम का आकलन, ठीक है। इसका होता है अधिगम, अधिगम के साथ आकलन, ठीक है। सबको बीमारी हो गई है, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता है हम लोगों को, ठीक है, फिर भी जानकारी के लिए हम लोग बता देते हैं। इसका होता है इसका होता है अधिगम, अधिगम के रूप में आकलन, इसका होता है अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन। अधिगम मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, अधिगम सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन, जो सीखा है उसका आकलन करना है तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। फिर असेसमेंट एज लर्निंग यानी अधिगम के साथ आकलन, सीखने के साथ साथ आकलन करना है, ऑनगोइंग प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, असेसमेंट एट लर्निंग ये पूछा नहीं जाता, लेकिन जानकारी के लिए बता रहे हैं। असेसमेंट एट लर्निंग इसका मतलब होता है अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इसके बारे में और बहुत कुछ है जो एग्ज़ाम में आता है, चलिए जानते हैं। अच्छा, इसमें और इसमें यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों में टीचर इन्वॉल्व होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। टीचर जो है दोनों में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। टीचर इन्वॉल्वमेंट होगा किस में, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दोनों में टीचर का इन्वॉल्वमेंट होगा। असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो बच्चा सेल्फ करता है, वो बच्चा क्या करता है, सेल्फ करता है, ठीक है। इसमें टीचर की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, ठीक है। ये बच्चा जो है खुद करता है, ठीक है। बच्चा सेल्फ करता है, सेल्फ का मतलब हो गया पीयर में भी बोल सकते हैं या पीयर में करता है, ठीक है। अब जैसे देखिए अधिगम के साथ साथ आकलन, सीखने के साथ साथ आकलन करता है, तो पीयर एक ग्रुप बना लेता है बच्चा सब। फिर जैसे हम लोग बचपन में करते थे, याद हो जाता था तो दूसरे भाई बहन को बोलते थे कि अब आप पूछो, ठीक है। तो उस तरीके से पीयर ग्रुप बना के ये असेसमेंट एज लर्निंग होता है। इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। टीचर का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ठीक है। इसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन आता है और समेटिव असेसमेंट में कौन आता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग ये दोनों आता है एफए में। किस में आता है, एफए में। कौन कौन, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन और असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम के साथ आकलन, ये दोनों किस में आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और ये जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये आता है समेटिव असेसमेंट में, याद रहेगा।
असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग ये आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, याद रखिएगा हमेशा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो सम्मेटिव असेसमेंट में होता है, ठीक है। यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन, सीखने का आकलन जो होता है वो लास्ट में होता है, क्या सीखा है उसका आकलन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है असेसमेंट एट लर्निंग, हालांकि पूछा नहीं जाता है फिर भी बता रहे हैं। असेसमेंट एट लर्निंग जो होता है अधिगम के रूप में आकलन, ये होता है जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा को पूछना हो, ठीक है, कि ये चैप्टर में ये जो हमने पढ़ाया है ये क्या था, ठीक है। तो आज जैसे हमने क्लास में पढ़ाया है कि एक बूढ़ा खरगोश था, उसको सियार ने बोला कि मैं तुम्हें खाऊंगा, तो वो खरगोश डर गया, लेकिन अपना डर को व्यक्त नहीं किया। वो सियार को बोला कि ठीक है, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मैं भी मरना चाहता हूँ, मुझे आप एक अंतिम इच्छा पूरा कर दो मरते मरते। तो वो सियार ने बोला ठीक है, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? तो खरगोश ने कहा कि मैं अपनी बीवी को बाय बाय बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो सियार रेडी हो गया, सियार खरगोश को ले गया और उसके बिल के सामने, बोरों के सामने खड़ा रहा और खरगोश को बोला जाओ तुम बीवी को बाय बोल के आओ। तो वो खरगोश जो अपने बिल में घुसा, बोरों में घुसा, फिर वापस नहीं आया, ठीक है। तो वही जो है, यही पढ़ाते पढ़ाते अगर हम पूछ दे बच्चों को कि खरगोश जो है वो अंतिम इच्छा अपना क्या बताया था, तो वो होगा असेसमेंट एट लर्निंग। क्या होगा? असेसमेंट एट लर्निंग। पढ़ाते हुए हम लोग आकलन कर रहे हैं बच्चों का, ये हालांकि पूछा नहीं जाता है सीटेट में, ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। तो असेसमेंट का खेला यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।